हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल चीज़ 30 में। तो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं दशरथ का चरित्र। बहुत ही आसान भाषाओं में दशरथ का चरित्र देखेंगे, ठीक है। और दशरथ का व्यक्तिगत भी आप इसी में देख लेंगे, ठीक है। और ये आपका क्लास 12th में कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आ चुके हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं कि दशरथ का चरित्र लिखना कैसे है। तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। ये आपका आता ही आता है, या तो दशरथ का आएगा या फिर आपका नायक का आएगा या आपका एक और आएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ठीक है। अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर दशरथ का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमिका इसकी देखते हैं क्या है। राजा दशरथ हिंदू महाकाव्य रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। महाकाव्य पात्रों में से एक हैं। वे अयोध्या के प्रति पृथ्वी राजा थे और भगवान राम के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। भगवान राम के रूप में प्रसिद्ध ही सबको पता है, ठीक। इनका चरित्र त्याग, प्रेम, धर्म और करुण के प्रतीक हैं। मतलब इन्होंने त्याग भी किया था। आपको वर्ड कौन कौन से याद रखने हैं? त्याग, प्रेम, धन और करुणा। ये आपको याद रखना है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको टिक करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गए नेक्स्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? इसमें इसमें आपका है दशरथ का व्यक्तिगत। तो दशरथ का व्यक्तिगत ही आपका चरित्र कहलाता है, ठीक है। मतलब उनके जो जीवन में हुआ है, क्या क्या उसने किया। तो आपको 4 बातें मैंने बता दी हैं। कौन कौन सी आपने ऊपर देख ली हैं, और नहीं देखी वीडियो को थोड़ा बैक करना और आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? पहला पॉइंट ये आपका देखिए, शक्तिशाली और प्रारंभिक राजा, प्राक्रमिक राजा, ठीक है। शक्तिशाली, या आप ये हेडिंग बना लेना, शक्तिशाली बना लेना या पराक्रमी राजा बना लेना, ठीक। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक रहेगा। आप दोनों में से चाहे जोन सी हेडिंग बना लेना। आप शक्तिशाली बना लेना या पराक्रमी राजा बना लेना, ठीक है। दशरथ एक महान योद्धा थे, मतलब महान योद्धा थे। और इन्होंने कई युगों में विजय प्राप्त की। कई जो इनने युद्ध लड़े थे, उन्होंने कई युद्ध में विजय प्राप्त की। इनकी शक्ति और वीरता के कारण ही इन्हें दशरथ नाम मिला। जो इनकी शक्ति थी और इनका वीर नाम था, उन्हीं के कारण इन्हें नाम मिला। क्योंकि वे 10 हाथों के सामने वेग से युद्ध करने में सक्षम थे। मतलब कोई 10 हाथों का मतलब आ जाता था, वो युद्ध में सक्षम थे। तो ये आपने पढ़ रखी है, अपने भाषा में बना कर लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो आप वीडियो देख ही रहे हो यार, सीधी बात है। क्योंकि वे 10 हाथों के सामने वे अपने युद्ध करने में सक्षम थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट में आपका यहाँ पर क्या है? ये दूसरे में आपको क्या करना है? दूसरे में आप देखिए, इसमें क्या है? ये करते हैं धर्मपरायण और न्यायप्रिय। ये धर्मप्राय और न्यायप्रिय हैं। तो आप इसको मतलब कह सकते हैं ये धर्म के लिए लड़ सकते हैं। मतलब आप जो एडिंग बनाना चाहें, धर्मप्रिय आप बना सकते हैं, ये एडिंग बना लेना आप। न्यायप्रिय आपको याद रहेगी, ठीक। वे वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। प्रजा के कल्याण को स्वीकार मानते थे। मतलब उनकी जो प्रजा उनकी हित के लिए ही कार्य करते थे वो, ठीक है। आगे चल चुके हैं नेक्स्ट पे। ये आपका थर्ड पे आपका क्या है? थर्ड वाले पे है आपका, ये थे आपके संतान प्रेमी पिता थे। क्योंकि इनकी जो राम जी को उनने वहाँ भेज दिया था जंगल में। तो वो बहुत ही प्रेम करते थे अपने राम जी को, ये तो आपको पता है। तो आप लिख सकते हैं संतान प्रेमी पिता थे, मतलब संतान से प्रेम करते थे, ठीक है। दशरथ को अपने चारों पुत्रों से अधिकतम प्रेम था, अत्यंतिक प्रेम था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम था। विशेष रूप में राम से ज़्यादा था, ठीक है। राम के नववास जाने की सूचना से वो अत्यधिक दुखी हो गए और उनके वियोग में प्राण त्याग दिए। मतलब बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है? नंबर 4, प्रतिज्ञा और प्रति
आंडिंग। ठीक, ये है। इसमें क्या है, दशरथ ने कैकई को दिए गए 2 वरदानों का पालन किया। मतलब वो जो अपने कार्य कह देते थे वो हमेशा करते थे, ये आज्ञा थे। ठीक है, प्रतिज्ञा मतलब जो उनने प्रतिज्ञा दे दी, प्रतिज्ञा के प्रति आंडिंग थे, मतलब प्रतिज्ञा के प्रति बहुत ही निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते थे। प्रतिज्ञा अगर उन्हें दी तो वो करेंगे जरूर पालन उसका, भले ही उनके लिए उन्हें अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजना पड़ा। उन्होंने राजा के रूप में अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, भले ही वह एक लिए दुखानी थे, दुखियानी थे। ठीक है, मतलब दुखी हो गए थे उस टाइप से मान के चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, दुखी और संवेदनाशील हृदय। तो इसमें आप दुखी और संवेदनाशील हृदय आप याद कर लेना। राम के वनवास के कारण उनके हृदय अत्यंत मतलब उनका हृदय हो, ठीक है, अत्यंत व्यथायक हो गया और वे गहरे शोक में डूब गए। मतलब उनका कोई पुत्र चला जाएगा तो हृदय में देखो एक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। आप ऐसे बना के लिख लो, राम के वनवास जाने के कारण और महाराज दशरथ के हृदय में एक उत्पन्न पीड़ा हो गई, जिसके कारण वह अपने शोक में डूब गए। अतः पुत्र के वियोग में अपनी मृत्यु हो गई, उनके पुत्र के वियोग में मृत्यु हो गई। चलिए लास्ट, सबसे लास्ट टॉपिक, उपसंहार। उपसंहार आपको लिखना ही पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। उपसंहार नहीं लिखोगे तो फिर क्या लिखोगे। ठीक है, इसको, राजा दशरथ एक आदर्श राजा, प्रेमी पिता और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। इनकी कथा हमें यही सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रिय से भी त्याग करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब आपका प्रिय कोई भी हो, अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है तो आपको अपने प्रिय को भी दंड देना पड़ेगा। अगर आपके इस धर्म में आता है, बाधा नहीं डलेगा तो। इनके चित्रण में हमें प्रेम और धर्मनिष्ठा की प्रेरणा मिलती है। मतलब कर्तव्य कारण पालन जो भी आपका मिलता है वो आपकी सारी इसी में मिलती है। तो आपको याद रखना है, आप इतना हमेशा लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे 5 नंबर लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, कर्तव्य पारणता, प्रेम और धर्मनिष्ठा की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, तो वीडियो में बने रहना।